विद्यार्थियों, आज हम आपका जो विषय ले रहे हैं वो है शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी संगीत नाटक अकादमी आदि का क्या योगदान रहा है। देखें, संगीत के विकास क्रम पर यदि हम दृष्टि डालें तो यह स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है कि प्रारंभ में एक अपौरुषेय एवं शब्द प्रधान संगीत प्रचलित था, जिसे कि मार्गी संगीत की संज्ञा दी गई है। पर यह संगीत का रूप जो था वो जनसाधारण से दूर रहकर केवल आध्यात्मिक वातावरण में ही पल्लवित होता रहा। तत्पश्चात मार्गी संगीत का स्थान देसी संगीत ने ले लिया और इस संगीत के माध्यम से तत्कालीन समाज ने अपनी तृप्ति का साधन ढूंढकर इसे अपने अनुकूल बनाना शुरू कर दिया। अतः संगीत अब जो था वो देवकृत ना रहकर मानवकृत हो गया। साथ ही हम देखते हैं कि देश की राजनीतिक परिस्थितियों में होने वाले निरंतर परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप विभिन्न विचार वाले शासकों ने भी इस देश की कला संस्कृति में अपने वातावरण के अनुकूल परिवर्तन करके भारतीय एवं अभारतीय संगीत तत्वों के सम्मिश्रण से संगीत को एक नए रूप में प्रस्तुत किया। फिर हम देखते हैं कि मुग़ल काल में जब मुस्लिम शासक यहाँ थे तो उस समय मुग़ल शासकों ने संगीत को एक मनोरंजन के रूप में ले लिया और इसे मात्र एक विलास की सामग्री बना दिया। अतः अब संगीत जो था वो बिकने लगा। अब बादशाहों ने इसे खरीदकर सुरा सुंदरी के बीच में लाकर छोड़ दिया। तो इस कारण संगीत की स्थिति एक ऐसी परित्यक्तता नारी की तरह हो गई कि जिसकी ओर कोई दृष्टि करना भी लोग अपना अपमान समझने लगे। पर उस समय भी कुछ देसी राजाओं के आश्रय में यह संगीत जो था सुरक्षित रहा और यह पलता रहा। पर समय में जब ये परिवर्तन हुआ तो उस समय 1900 में दो महान संगीतज्ञों ने अपने अथक प्रयास से संगीत का पुनरुद्धार किया और ये जो दो विद्वान थे वो थे पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी और दूसरे पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी। तो इन्होंने जो है अपनी अथक प्रयासों के द्वारा संगीत को एक सम्मानी जगह दिलाने में अपना बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाई। और फिर हम देखते हैं कि संगीत की स्थिति में जो पूर्ण परिवर्तन हुआ वो 1947 यानी स्वतंत्रता के बाद से ही प्रारंभ हुआ और परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि संगीत अब जो था वो सभ्य समाज में कला के नाम से जाना जाने लगा। अब कलाकार की दशा भी पहले की अपेक्षा सम्मानोन्मुख, अर्थोन्मुख और यशोन्मुख होने लगी। यानी अब कलाकार को भी जो था उसका यथोचित सम्मान मिलने लगा और उसको यश भी प्राप्त होने लगा और उसके साथ ही उसने अर्थोपार्जन भी इससे शुरू किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो कुछ समय पहले जो घृणित समझने वाला और जो संगीत था अब वो जो था एक आदरणीय बन गया और अब इसके कारण हम देखते हैं कि जनता व सरकार दोनों ने ही आगे बढ़कर इसको सम्मानित स्तर पर लाए जाने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि संगीत जो है वो अब जो था वो संभ्रांत कुल में भी सम्मानित उसका स्थान हो गया और इस कारण जो था सभी लोग जो थे संगीत को सीखने के लिए आगे आए और इसको अपनाने के लिए तैयार होने लगे। तो इसलिए हम देखते हैं कि निस्संदेह स्वतंत्रता के बाद का काल जो है उसमें संगीत जो है काफ़ी विकसित हुआ। इसलिए इस काल को भारतीय संगीत का विकास काल कहना युक्ति संगत है, क्योंकि इस काल में ही संगीत का दिन प्रतिदिन विस्तार हुआ, उसका प्रचार प्रसार हुआ और जैसे सभी नगरों के स्कूल कॉलेजों में संगीत का एक पाठ्यक्रम का विषय बन गया। इधर रेडियो, टीवी, फिल्म सबसे इसका प्रसार हुआ और संगीत विषयक अनेकानेक किताबें छपने लगी। इधर संगीत सम्मेलनों
द्वारा जनसाधारण में संगीत के प्रति अभिरुचि उत्पन्न की जाने लगी। अनेक संगीत विद्यालयों की स्थापना हुई। महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में संगीत को एक पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया गया। इसी तरह संगीत नाटक एकेडमी आदि जो संस्थाओं की स्थापना हुई, उसके द्वारा प्रतिभावान नवोदित कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए और आगे बढ़ाने के उद्देश्य से छात्रवृत्ति दी जाने लगी। इस प्रकार हर संभव हम देखते हैं कि संगीत का प्रचार प्रसार व विस्तार हुआ। यानी हम ये देखते हैं कि इस समय संगीत के स्वतंत्रता के बाद जब ये सब चीज़ें आई, आकाशवाणी और ये संगीत नाटक अकादमी, दूरदर्शन आदि, इन सभी ने संगीत के प्रचार प्रसार में अपनी महती भूमिका निभाई। अब आकाशवाणी को हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद में जब शास्त्रीय संगीत के पुनरुद्धार के प्रति सर्वाधिक जागरूक जो हम हैं वो आकाशवाणी को ही हम पाते हैं। आकाशवाणी द्वारा शास्त्रीय संगीत की विभिन्न धाराएं एक नियोजित कार्यक्रम में प्रस्तुत होती हैं। संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम, रेडियो संगीत सम्मेलन, अखिल भारतीय संगीत सभा, सेमिनार, संगीतों की स्मृतियों में वार्षिकोत्सवों का आयोजन, तो कर्नाटक व हिंदुस्तानी दोनों संगीत पद्धतियों के प्रमुख गायक वादकों के कार्यक्रम प्रस्तुत करने का आकाशवाणी का ये कार्य जो है वो बहुत ही सराहनीय है, जिसने कि शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि बच्चों के लिए भी संगीत शिक्षा, संगीत चर्चा आदि का कार्यक्रम भी आकाशवाणी की देन है। इसके साथ ही युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भी समय समय पर आकाशवाणी द्वारा विभिन्न संगीत प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। और साथ ही कुछ वर्षों से हम ये देखते हैं कि नेशनल प्रोग्राम में जो है उसमें युवाओं को जो है आगे बढ़ के स्थान दिया जाने लगा है। इससे प्रतिभावान कलाकारों में जो है उनके उत्साह की वृद्धि हुई है और जनता में भी नई पीढ़ी को सुनकर उनके प्रति उनकी भावनाओं और उनके स्तर को समाज ने आंकना शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त भारतीय वाद्य वृंद की परंपरा भी जो है वो आकाशवाणी की देन है, क्योंकि इसका भी आकाशवाणी के सत प्रयासों से ही ये हमारा भारतीय वाद्य वृंद जो है, भारतीय ऑर्केस्ट्रा जो है, उसका पुनरुत्थान हुआ। इससे ही हमने देखा कि हमारे भारतीय वाद्यों को उनकी महत्ता का बोध कराया है, क्योंकि इससे पहले वाद्य वृंद आदि जो था इसमें विदेशी प्रभाव था। पर अब पंडित रविशंकर जी, पन्नालाल घोष आदि कई महान कलाकारों ने अपने सत प्रयासों से भारतीय ऑर्केस्ट्रा को जो है बहुत अत्यंत सरस, मधुर और रंजक बना के प्रस्तुत किया और इस प्रकार उसमें हमारे भारतीय वाद्यों का प्रयोग कर भारतीय वाद्य वृंद को उन्नति के उच्चतम शिखर तक पहुंचा दिया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सब जो है आकाशवाणी की ही देन है। आकाशवाणी में कलाकारों को जो है उनमें प्रतियोगिता की जाती है। उसके अलावा आकाशवाणी द्वारा जो है कलाकारों का जो है ग्रेड तय किया जाता है। उन्हें बी हाई, ए हाई, इस तरह से करके उनके स्तर के हिसाब से उन कलाकारों को जो है उन श्रेणी में बांटा गया है। इस प्रकार उनको समय समय पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देके और इस प्रकार हम देखते हैं कि शास्त्रीय संगीत हो, सुगम संगीत हो, फिल्मी संगीत हो, इन सब को प्रचारित करने में आकाशवाणी ने अपनी महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा की है। इसी तरह से हम देखते हैं कि संगीत नाटक अकादमी की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के सांस्कृतिक क्षेत्र में कला को संरक्षण देने के उद्देश्य से भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के प्रस्तावानुसार सन 1953 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई। इससे संगीत व नाट्य के क्षेत्र में एक नई आशा जागृत हुई और यह अकादमी संगीत के विकास में अनेक वर्षों से हम देख रहे हैं कि सक्रिय सहयोग दे रही है। समय समय पर संगीत व नाट्य समारोह, कलाकारों को प्रशय देना, पुरस्कार देना, संगीत संस्थाओं को अनुदान देना, बड़े बड़े कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत करना, इसके जो है संगीत नाटक अकादमी के प्रशंसात्मक कार्य हैं। अकादमी अपनी समूची सामर्थ्य अनुसार देश की सांस्कृतिक धरोहर को पुष्ट करते हुए नवीन दिशा की खोज में लगी है।
इसी के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि दिग्गज कलाकारों के निर्देशन में अनेक नवीन प्रतिभाओं को भी आगे आने का अवसर मिला है। और आज तो हम देखते हैं कि लगभग सभी प्रांतों में अकादमी की शाखाएं स्थापित हो चुकी हैं और एक कलात्मक वातावरण की सृष्टि और उससे संबंध जो कठिनाइयों के व्यापक निदान के लिए एकेडमी जो है देखते हैं कि सदैव तत्पर दिखाई देती है। और इसने ही सांस्कृतिक आदान प्रदान की योजना के अंतर्गत देश के बिखरे सूत्रों को निकट लाकर उनकी आंतरिक प्रकृति को सही ढंग से जो है उभारा है। इस प्रकार संगीत नाटक एकेडमी ने भी संगीत को निश्चित रूप से एक नई दिशा और सही दिशा प्रदान की है। थैंक यू।